कैलाश पर्वत क्या है? कैलाश पर्वत की क्या मान्यता है? कैलाश पर्वत पर आज तक कौन चढ़ा है और कैसे? कैलाश पर्वत पर क्या सच में भगवान शिव का वास है? आज हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कहते हैं भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर साफ मन और लगन से उनका ध्यान किया जाए तो भोलेनाथ बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाएंगे जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा था। कहते हैं कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई आज तक फतह नहीं कर पाया है, यानी इस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। इस पर्वत का केंद्र भी किसी रहस्य से कम नहीं है, जिसकी महिमा अपरंपार है। ये पर्वत तिब्बत में स्थित है। यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचा था। आज हम आपको बताएंगे कि कौन था वो जो इस पर्वत पर चढ़ गया था, और इसके साथ ही इस पर्वत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी बताएंगे। 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 22 किलोमीटर ही छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले किसी इंसान का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर कहते हैं एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है, क्योंकि ये पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाता है ये किसी को नहीं पता। कैलाश पर्वत का काफी महत्व है। इस पर्वत को अजीत पर्वत कहा जाता है, मतलब जिसे जीता ना जा सके। लेकिन जब आप तिब्बत के इतिहास के पन्ने पलटेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत के संत ने एक ऐसा करके दिखाया था। चेसत मिलारेप तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहते हैं परमा संत मिलारेप के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए थे। जब मिलारेपा ने पर्वत की चढ़ाई शुरू की तब उनके साथ एक और आध्यात्मिक गुरु भी चढ़े थे। लेकिन कैलाश पर्वत पर ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु ने तीव्र और अजब गजब सूर्य की शक्तियों की किरणों का सामना किया। लेकिन मिलारेप ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तप भी किया था। कहते हैं मिलारेपा कुछ ही क्षणों में पर्वत के शिखर पर चढ़ गए थे। उसके बाद मिलारेपा विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी कहानियों से पता चलता है कि पैरालौकिक ज्ञान रखने वाले बहुत आराम से कैलाश पर्वत पर पहुंच सकते हैं, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकते हैं। सिर्फ यही एक वाक्या है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। अगर इतिहास को और खुरेदे तो 1926 को यूजरलैंड ने इस सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अजीब मौसम, दिशा भ्रम और समय की रफ्तार के चलते वो नहीं चढ़ पाए। कई विश्व विख्यात पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। हर कोई अपने हट की वजह से यहाँ आ तो जाता था, लेकिन यहाँ की शक्तियों का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा है। इस पर्वत पर पैर रखते ही उसकी रफ्तार बदल जाती है। मौसम उनके रास्ते में रुकावट बनने लगता है। हाथ और पैरों के नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम और कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजय अमर पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रहे रेडियो एक्टिविटी का पता अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो कौन सा राज है जो किसी को इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देता है? लेकिन सवाल तो वही है कि मिलारेपा को कौन सा ज्ञान मिला जिसकी वजह से वो कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। महादेव को आदि योगी कहा जाता है, मतलब उन्होंने सबसे पहले योग साधना को सिखाया। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने भी पाया। इस ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। इस पर्वत पर आधुनिक तकनीक से बिल्कुल कोई नहीं पहुंच सकता। आप शायद कैलाश पर्वत पर स्थित कई स्थानों को नहीं जानते होंगे, जैसे कि यमद्वार जहां कोई रुक नहीं सकता, राक्षस ताल और ऐसी कई रहस्यमयी जगह हैं कैलाश पर्वत पर जिसका ज्ञान आज तक वैज्ञानिकों को भी नहीं हो पाया है। इस अजूबी पर्वत का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बनकर रह गया है। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस पर्वत की ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।